पिछले अध्याय में ज्ञान की बातें समझने के बाद भी अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि आखिर श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान या कर्म। और इसी गहरे सवाल का जवाब है गीता का तीसरा अध्याय, कर्मयोग। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन की उलझन और गहरी हो गई है। कृष्ण ने उसे ज्ञान का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर ज्ञान ही सब कुछ है, तो फिर इस भयानक कर्म, इस युद्ध की जरूरत ही क्या है? और अर्जुन का यही एक सवाल उस बातचीत की शुरुआत बनता है जो कर्म के सबसे बड़े रहस्य को हमारे सामने खोलने वाली है। अर्जुन का सवाल एकदम साफ था। अगर लक्ष्य आत्मज्ञान और मन की शांति है, तो फिर इस हिंसा और कर्मकांड की क्या जरूरत है? ये दुविधा सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। और यही सवाल कर्मयोग के ज्ञान का आधार बनता है। इसके जवाब में कृष्ण उस सच्चाई को सामने रखते हैं जिससे कोई इंसान बच ही नहीं सकता, और वो है कर्म की अनिवार्यता। ये एक बहुत ही गहरा सच है। हम जो सांस ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं, यहां तक कि कुछ ना करने का फैसला लेना भी अपने आप में एक कर्म है। प्रकृति यानी नेचर हमें हर पल काम करने पर मजबूर करती है। तो देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि कर्म से कैसे बचा जाए। सवाल तो ये है कि कर्म को इस तरह कैसे किया जाए कि वो हमारे लिए बंधन न बने। मतलब प्रॉब्लम कर्म में नहीं, कर्म करने के तरीके में है। यहां जो अंतर बताया गया है वो बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है साधारण कर्म जो हमें उम्मीदों, मोह और नतीजों की चिंता में फंसा देता है, और दूसरी तरफ है कर्मयोग, जहां काम को एक समर्पण भाव से किया जाता है, और तब वही काम हमें आजाद करने का जरिया बन जाता है। और अब कृष्ण उस राज से पर्दा उठाते हैं जो हमारे किसी भी साधारण से काम को एक पवित्र साधना में बदल सकता है। ये सवाल हम सबके लिए है। सोचकर देखिए, जो काम हम रोज करते हैं, ऑफिस में, घर पर, क्या वो हमें थका रहा है, बांध रहा है, या असल में हमें बेहतर बना रहा है? इस एक श्लोक में कर्मयोग का पूरा सार छिपा है। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वही कर्म बंधन नहीं बनता जो यज्ञ के भाव से किया जाए। इसके अलावा किया गया हर काम इंसान को इस दुनिया में और ज्यादा बांधता है। अब यहां यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन या कोई पूजा पाठ नहीं है। यज्ञ का असली मतलब है बिना किसी स्वार्थ के किया गया कोई भी काम। जब कोई अपना काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए करता है, तो वो काम ही यज्ञ बन जाता है। बस यही वो चाबी है। अपने काम का मकसद बदल दीजिए, उसे स्वार्थ से हटाकर सेवा या समर्पण के भाव से जोड़ दीजिए, और फिर देखिए आपका हर काम एक पूजा बन जाएगा। लेकिन कर्मयोग के रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही छिपी है। तो अब बात उस दुश्मन की होगी। अर्जुन का ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम सबको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी कई बार हम खुद को गलत काम करने से रोक ही नहीं पाते। आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमसे ये सब करवाती है? कृष्ण इसका सीधा सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ये है काम, यानी इच्छा, डिजायर। यही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब ये बेकाबू इच्छा पूरी नहीं होती तो ये फौरन गुस्से का रूप ले लेती है। ये एक पूरा साइकोलॉजिकल साइकिल है। देखिए, सबसे पहले एक तेज इच्छा पैदा होती है। जब वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्से से भ्रम पैदा होता है, मतलब सही गलत में फर्क करने की ताकत चली जाती है, और बस तभी इंसान गलत काम कर बैठता है। तो फिर इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से करके ही मुक्ति पानी है। आइए इस अध्याय की मुख्य शिक्षाओं पर एक नजर डालते हैं। तो इस अध्याय का संदेश एकदम साफ है। काम से भागना कोई हल नहीं है। हल है काम करने का तरीका बदलना, बिना नतीजे की चिंता किए, एक समर्पण भाव से, और अपने मन के अंदर बैठे दुश्मनों यानी इच्छा और क्रोध पर काबू पाकर। यही है कर्मयोग का आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश। कर्म करना तो जीवन का नियम है, लेकिन उस कर्म से खुद को बांधना है या आजाद करना है, ये चुनाव पूरी तरह हमारा अपना है।